सुइज सर्दन के बाद सुइज नॉर्दर्न ने भी गैस मजीद महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। SNGPL ने गैस की कीमत में 147% तक इजाफा मांगा है। सुइज नॉर्दर्न ने गैस की कीमत में 2,646 रुपये 18 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त की है। ओगरा सुइज नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर 25 मार्च को लाहौर में समाअत करेगी। दरख्वास्त मंजूर हुई तो इतलाक 1 जुलाई से होगा। सुइज सर्दन की जानिब से गैस महंगी करने की दरख्वास्त की समाअत आज होगी। सुइज सर्दन ने 1 MMBTU पर 324 रुपये बढ़ाने की दरख्वास्त की है। वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में जाम शहादत नोश करने वाले अफसरान और जवान मुकम्मल फौजी एजाज के साथ अपने आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शहीद को इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक किया गया। शहीद कैप्टन मोहम्मद अहमद बद्र ज़िला तलगंग, हवलदार साबिर शहीद ज़िला खैबर और नाइक खुर्शीद शहीद को लकी मरवत में सुपुर्द खाक किया गया। सिपाही नासिर शहीद पेशावर, सिपाही राजा शहीद कोहाट और सिपाही साजिद शहीद को एबटाबाद में सुपुर्द खाक किया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज मुज़ाकरात का आखिरी रोज़ होगा। मुआशी और मालियाती पॉलिसीज़ की याददाश्त के मुसवदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में आखिरी किस्त की मंजूरी देगा। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास 15 अप्रैल से वाशिंगटन में होंगे। पाकिस्तान की जानिब से नए और बड़े कर्ज प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त दी जाएगी। अली अमीन गंडापुर का PTI को आगे बढ़ने के लिए इंतकाम का बयानिया तर्क करने का मशवरा। बानी PTI से मुलाकात के बाद कहा, अगर इंतकाम पर लगे रहे तो इस्लाह नहीं हो पाएगी। मुल्क के साथ जिन्होंने साजिश की उनके बेनकाब होने के लिए वक्त का इंतजार करें। सदर व्लादिमीर पुतिन ने 87.97% वोटों के साथ रूसी सदारती इंतखाब जीत लिया। इब्तदाई सरकारी नताइज जारी। सदर पुतिन 5वीं बार रूस के सदर बन गए। सदर पुतिन 1999 से रूस पर हुक्मरानी कर रहे हैं। रमज़ान के पहले हफ्ते में मस्जिद नबी में आने वाले ज़ायरीन की तादाद 50 लाख से ज़ायद हो गई। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के मुताबिक एक हफ्ते में 52,25,231 ज़ायरीन मस्जिद नबी आए। 41,04,878 ज़ायरीन ने रोज़ा रसूल पर सलाम पेश किया। 1,34,447 मर्द और 1,07,697 ख़वातीन ने रियाज़ुल जन्ना में नमाज अदा की। मस्जिद नबवी के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से में दुनिया के सबसे बड़े इफ्तार दस्तरख्वान का अहतमाम किया। कराची के शहरियों ने ट्रैफिक पुलिस पर टारगेटेड चालान के नाम पर पैसे बटोरने का इल्जाम लगा दिया। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार रोकते हैं, कानूनी चालान से डराकर 100-200 रुपए पकड़ लेते हैं, साथ कच्ची पर्ची भी थमा देते हैं। कहते हैं कि आगे कोई एहलकार पूछे तो कहना पीछे चालान दे आया हूं। शहरियों ने शिकायत की कि ट्रकों, डंपरों और हैवी ट्रैफिक को कोई नहीं पूछता। DIG ट्रैफिक इकबाल दारा ने इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा, चालान की कोई झूठी पर्ची नहीं दी जाती। अवाम रिश्वत लेने वालों के बारे में हेल्पलाइन 1915 पर बताएं। ट्रैफिक पुलिस ना अपनी मर्जी से चालान करती है और ना ही कोई टारगेट दिया जाता है। चालान से मिलने वाली रकम हुकूमती खजाने में जमा होती है। महकमा जंगली हयात सिंध ने पहली बार चिड़िया शुमारी का आगाज कर दिया। जंगली हयात से लगाव रखने वाले शहरी आज से इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं। मुहिम के दौरान चिड़िया की वीडियोस और तस्वीर बनाने के साथ इनकी लोकेशन भी नोट की जाएगी। चिड़िया शुमारी के नताइज का ऐलान 20 मार्च को किया जाएगा। रियासत गुजरात की यूनिवर्सिटी में तरावी पढ़ते गैर मुल्की तलबा पर इंतहा पसंदों ने हमला कर दिया। छुरियों और लाठियों के वार से मुताबिक तलबा जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक है। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, श्रीलंका और बाज़ अफ्रीकी ममालिक के तलबा यूनिवर्सिटी मस्जिद न होने पर हॉस्टल में नमाज अदा कर रहे थे। हमलावरों ने तलबा के हॉस्टल के कमरों में घुसकर तोड़ फोड़ की। लैपटॉप, फोन्स और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचाया। इस्राइली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी जारी। कल से अब तक मजीद 90 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। अल-कुद्स ब्रिगेड ने इस्राइली ड्रोन मार गिराया। 4 महीने बाद जनूबी गजा से इमदादी सामान के 13 ट्रक बाहिफाजत शिमाली गजा पहुंच गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का अमरीकी सदर बाइडन से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने और गजा जंगबंदी का मुतालबा।
इसराइल गजा में हमास से जंग हार चुका है। साबिक इसराइली मिलिट्री कमांडर का इसराइली अखबार को इंटरव्यू। कहा इसराइल इलाकाई जंग के लिए तैयार नहीं। गजा और लेबनान में जो कुछ किया जा रहा है वो जल्द या बदेर आकर हमारे मुंह पर पड़ेगा। इसराइली फौज को तेल सप्लाई करना गजा में नस्लकुशी में मुलव्वस होने जैसा ही है। आलमी कंपनीज गजा जंग के दौरान इसराइली फौज को तेल सप्लाई बंद कर दें। अक़वाम मुत्तहिदा के 2 नुमाइंदगान का मुतालबा। खुराक के हक से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे माइकल फ़खरी ने तजवीज़ दी है कि तेल देने वाली कंपनियों पर मुआशी पाबंदियाँ लगनी चाहिए। मुनासिब रिहाइश के हक से मुताल्लिक़ खुसूसी नुमाइंदे ने तेल कंपनियों को नताइज से खबरदार कर दिया। अगर सदर मुंतखब ना हुआ तो खून रेजी होगी। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। रियासत ओहायो में रैली से खिताब में ट्रंप ने सदारती इंतखाबात की तारीख 5 नवंबर को तारीखी और अपनी इंतखाबी मुहिम को अमेरिका के लिए अहम मोड़ करार दे दिया। ट्रंप का मैक्सिको में गाड़ियां बनाकर अमरीकियों को फरोख्त करने के चीनी मंसूबे पर तनकीद करते हुए कहना था कि अगर मैं मुंतखब हो गया तो एक एक गाड़ी पर 100% टैक्स लगाऊंगा और फिर चीन इन गाड़ियों को अमरीका में फरोख्त करने के काबिल नहीं रहेगा। आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी आसिफा भुट्टो ने NA 207 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। हल्के में ज़िमनी इंतखाब 21 अप्रैल को होगा। NA 207 से आम इंतखाबात में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुंतखब हुए थे। सदर मुमलिकत बनने के बाद यह नशिस्त खाली हो गई थी। पंजाब असम्बली के हल्का PP 32 गुजरात में ज़िमनी इंतखाबात का मामला। वकील सरदार अब्दुल रज़ाक का कहना है कि पुलिस ने चौधरी परवेज़ इलाही के कागजात नामजदगी दाखिल नहीं होने दिए। इल्ज़ाम लगाया कि चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही और वकला टीम को RO ऑफिस में दाखिल नहीं होने दिया गया। कागजात नामजदगी छीनने और वकला टीम को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। चौधरी परवेज़ इलाही ने गुज़िश्ता रोज़ अडियाला जेल में कागजात नामजदगी पर दस्तखत किए थे। पाकिस्तान में समाजी राब्ते की साइट एक्स को बहाल किया जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का सिविल सोसाइटी की 28 तंजीमों के साथ मुश्तरका एलामिया। कहा एक्स की बंदिश मुख्तलिफ सियासी जमातों की राय को दबाने की कोशिश और आज़ादी इजहार के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक्स की बंदिश पर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की खामोशी पर तशवीश का इजहार किया। कहा कि हुकूमत एक्स और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने की वजूहात और कानूनी बुनियादों की तफसील दे। पाकिस्तान भर में एक्स की सर्विस 17 फरवरी से बंद है। और 1965 की जंग के हीरो एयर कमोडोर मोहम्मद महमूद आलम की 11वीं बरसी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और पाक फौज का एयर कमोडोर मोहम्मद महमूद आलम को खिराज अकीदत। एयर कमोडोर MM आलम ने 1965 की जंग में 1 मिनट से भी कम वक्त में भारतीय फ़िज़ाइया के 5 जेट तैयारों को मार गिराया था। उनका ये रिकॉर्ड आज तक नाकाबिल शिकस्त है। एयर कमोडोर MM आलम ने 11 दिनों में 9 दुश्मनों को हलाक किया और 2 तैयारों को नुकसान पहुंचाया था। जंगी हीरो को 1965 की जंग में शानदार कारकर्दगी पर सितारा जुर्रत से नवाजा गया।